ये 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को रिवाइज करा रहे हैं। आज इसी चैप्टर का दूसरा सेक्शन, इसमें एक टॉपिक है फ्रांस बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। ये कैसे हुआ, पिछले क्लास में ये बताए थे कि किस तरह डिमोलिशन ऑफ द फोर्ट ऑफ बास्टाइल के साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, किस तरह स्टेट्स जनरल के मीटिंग का बाइकॉट थर्ड स्टेट के 600 जो रिप्रेजेंटेटिव ने किया, और वे लोग एक ओथ लिए बाहर निकल करके कि जब तक वे फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं तब तक जो है सो वे उस इंडोर टेनिस कोर्ट को छोड़ करके नहीं जाएंगे। फ्रांस में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम हो रहा था तो दूसरी तरफ फ्रांस के शहरों में हाइप जो ब्रेड था, जो मेन स्टेपल फूड था, उसकी कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी। लोगों को लंबी कतार में लॉन्गर आवर तक जो लाइन में लगने के बाद भी ब्रेड नहीं मिलते थे। जो बेकरी ऑनर थे, जो बेकरी के मालिक थे, वे होर्डिंग करते थे, जमाखोरी करते थे और ब्लैक से जो है सो हाई प्राइस पर ब्रेड बेचने का काम करते थे, जिसके कारण राइट हो जाते थे बेकरी शॉप पर। औरतें खास करके दंगे फसाद करने लगती थी। गांव देहातों में ये भी बताए थे कि किस तरह से जो लैंडलॉर्ड थे, ये रूमर फैला कि लैंडलॉर्ड बैंड ऑफ ब्रिगेंड यानी लठैतों का दल को बुला रहा है, जो फार्म है उसमें जो राइप क्रॉप लगे हुए हैं उसको आग लगा देंगे, जिससे कि गरीब लोगों को, कॉमन पीपल के लोगों को खाने की चीज़ें नहीं मिलेगी, वो स्टार्व होने लगेंगे, भूखों मरने लगेंगे। तो इसके रिएक्शन में जो है सो कंट्री साइड के जो पीजेंट सब थे, वे सब जो है सो लैंडलॉर्ड के जो फूड ग्रेन का गोडाउन था उस पर अटैक करने लगे, उनके पैलेस पर अटैक करने लगे, और जो उनके खेतों में जो लगे हुए जो स्पेड थे, कुदाल, जो पीच फॉर्क था, बेलचा, इस सब को जो है सो तोड़ फोड़ दिया। बहुत सारे लैंडलॉर्ड को भाग करके दूसरे जगहों पर जा कर के जान बचानी पड़ी। इधर लुई 16 यानी फ्रेंच मोनार्क को लगने लगा कि अब सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर हो गया है, और इसीलिए वह नेशनल असेंबली के रूप में मान्यता दे दिया थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। उसने यह भी स्वीकार कर लिया लुई 16 ने कि इस नेशनल असेंबली को जो है सो राइट है कि उसके पावर को लिमिट करे, उसकी पावर्स को जो है सो कम कर दे। 4 अगस्त 1789 के रात को जो है सो नेशनल असेंबली ने एक डिक्री पास किया, एक आदेश पास किया। इसके अंतर्गत फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया, यानी सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। मतलब यह था कि अब लैंडलॉर्ड कॉमन पीपल से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते थे, कोई उससे जो है सो फ्री में जो है सो सर्विस नहीं ले सकते थे। इसके अलावे जो चर्च के जो लैंड सब थे उस सब को सीज कर लिया गया। जो कलर्जी थे, पादरी वर्ग थे, उनको फोर्स किया गया कि वे अपना प्रिविलेज को जो है सो क्विट कर दें, छोड़ दें उसको। चर्च के लैंड को जो सीज किया गया उससे लगभग 2 बिलियन लीवर से ज़्यादा का जो है सो संपत्ति गवर्नमेंट के कंट्रोल में आई। ये उतनी संपत्ति जितना फ्रांस पर उस समय लोन था, डेप्ट था। आज का जो ये सब पिछले क्लास में ये सब बताए थे, कुछ बातें इसमें बच गई थी जो बता दिए हैं। आज का टॉपिक है द फ्रांस बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अभी बताए कि किस तरह थर्ड स्टेट के 600 मेंबर जो अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिए, लुई 16 भी उनको रिकॉग्नाइज कर दिया नेशनल असेंबली के रूप में। उसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन
बनाने का काम जो शुरू किया था वो 1791 में जो है सो फिनिश हो गया, समाप्त हो गया। इस तरह फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बनकर के तैयार हो गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन फीचर था वह यह था कि फ्रांस को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया गया। जो मोनार्क के जो पावर्स सब थे उसको लिमिट कर दिया गया, उसको कम कर दिया गया। मोनार्क के पास जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर थे वह ले करके जो लेजिस्लेटिव पावर नेशनल असेंबली को दे दिया गया, जो एग्जीक्यूटिव पावर था वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दे दिया गया, और जो जुडिशरी पावर थे वो कोर्ट के हवाले कर दिया गया। इस तरह पावर सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को फॉलो किया गया। दूसरा जो फीचर था इस कॉन्स्टिट्यूशन का कि फ्रांस में सभी इलेक्टेड गवर्नमेंट तो होती, यानी डेमोक्रेसी बन गया फ्रांस, तो गवर्नमेंट का इलेक्शन के थ्रू जो है सो इलेक्शन के माध्यम से गवर्नमेंट बनती, लेकिन इलेक्शन में वोटिंग करने का राइट सभी लोगों को नहीं दिया गया। जैसे उदाहरण के लिए यह रूल बनाया गया कि ऐसे जो जितने भी फीमेल हैं, लेडीज हैं, उनको राइट टू वोट नहीं मिलेगा। जो 21 ईयर्स या उससे ज़्यादा एबव एज के हैं और जो 3 डेज के एक वर्कर के वेज के इक्वल कम से कम टैक्स पे करते हैं, उन्हीं को राइट टू वोट मिलेगा, उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिलेगा। जिन लोगों को राइट टू वोट मिला वे लोग एक्टिव सिटीजन कहलाए, और जिन लोगों को राइट टू वोट नहीं मिला वे पैसिव सिटीजन कहलाए। ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जो शुरू होता है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के अनाउंसमेंट के साथ, और इसमें बताया गया कि कुछ राइट्स जो हैं सो नेचुरल और इनएलिनिएबल होते हैं, जैसे राइट टू लिव, जीने का अधिकार, राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार, इसी तरह इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। ये सब जो है तो राइट टू फ्रीडम, ये इस सब राइट को माना गया कि ये नेचुरल राइट्स हैं, इनएलिनिएबल हैं। नेचुरल राइट्स का मतलब कि बच्चे जन्म के साथ ही इसको अपने साथ लेकर के पैदा होते हैं, और ऐसे पावर को कोई गवर्नमेंट या कोई इंडिविजुअल किसी से जो है सो इसको टेक अवे नहीं कर सकता है, ले नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है। तो इस तरह फ्रेंच रिवॉल्यूशन दुनिया का पहला ऐसा रिवॉल्यूशन था जिसने राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिव, इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, सभी लोगों का जो है सो कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार, ये सब देने वाला जो है सो दुनिया का जो है सो ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना। अगले क्लास में अगला टॉपिक बताएंगे।